प्यारे विद्यार्थी सुप्रभात। आज हम विद्यासागर नौटियाल की कहानी माटी वाली, जो कि विस्थापन की समस्या को लेकर लिखी गई है। नौटियाल जी का जन्म 1933 में टिहरी गढ़वाल में हुआ। नौटियाल जी ने कई पहाड़ी समस्याओं पर अपने लेख लिखे हैं। ये माटी वाली भी इसी एक समस्या को उभारती है, एक समस्या उभारती है माटी वाली कहानी, जिसमें उन्होंने भगीरथ नदी पर, भगीरथ नदी टिहरी में भगीरथ नदी में जब डैम बना गया तो उसका पानी पूरे टिहरी में फैल गया और उससे जल प्लावन की स्थिति आ गई, पूरा टिहरी डूब गया। और उसके बाद जो विस्थापन की समस्या आई है उसको लेकर ये कहानी लिखी है माटी वाली। आइए देखते हैं। तो माटी वाली का टिहरी शहर में व्यवसाय, अर्थात माटी वाली कौन है? माटी वाली एक बुढ़िया है जो टिहरी शहर में अपना गुजारा करती है। उसका एक बुड्ढा भी है, किताब में जो पुस्तक में लिखा है। उसका पति भी है जो बुढ़ा है बेचारा, वो भी बुढ़िया ही है। और वहाँ बेचकर अपने माटा खान से लाल मिट्टी लाती है और लोगों को घर घर टिहरी में वो मिट्टी देती है। माटी वाली का टिहरी का शहर में व्यवसाय, उसका यही व्यवसाय है कि सवेरे जाती है माटा खान, वहाँ से लाल मिट्टी लाती है। लाल मिट्टी का प्रयोग टिहरी के लोग अपने घर को चूल्हे की लिपाई करने के लिए और घरों की सफाई करने के लिए करते हैं। वहाँ लाल मिट्टी पहाड़, टिहरी नहीं बल्कि पहाड़ का एक ऐसा उस समय एक साधन था जिससे लोग अपने घर साफ सुफ करते थे। ये वो पवित्र मानी जाती है। पूजा पाठ में भी जब कोई पूजा पाठ होता है या कोई जागरण वगैरह होता है तो उससे पहले लिपाई पुताई भी इसी मिट्टी से की जाती है। ये शुभ मानी जाती है पहाड़ में। तो ये माटी वाली का व्यवसाय, शहर में मिट्टी लाना, माटा खान से लाल मिट्टी लाना और ले जाना, ये उसका काम है। माटी वाली के कंटर की पहचान, माटी वाली एक बुढ़िया है जो कि सुबह से शाम तक मिट्टी लाने का काम करती है और उसका कंटर है साथ में। उस कंटर को लेकर निकल पड़ती है। कंटर जो जैसे घी के जो बने कनस्तर होते हैं, इसमें कंटर लिखा हुआ, कनस्तर को कंटर लिखा हुआ है, और उसको लेकर जाती है और माटा खान से माटा लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है। तो उसके कंटर को सभी जानते हैं। एक तरह से कंटर और दोनों बुढ़िया जो है, जो माटी वाली है, एक दूसरे के पर्याय है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि माटी वाली की कंटर की पहचान, ठीक है ना। उसकी पहचान है कि उस गांव शहर में, टिहरी शहर में उसके कंटर को सभी जानते हैं, क्योंकि उसमें वो मिट्टी लाती है और इसलिए वो सभी भली भांति उस गांव में उनसे परिचित है, उस कंटर से। माटी वाली का मालकिन के घर जाना और रोटियां छिपाना। जब वो माटी लेके आती है तो बच्चा उनको बुलाता है कि मेरी माँ ने आपको बुलाया है और थोड़ा मिट्टी चाहिए थी, माटी चाहिए थी। वो वहाँ जाती है तो वो खाना खा रही होती है। मालकिन जो ठकुराइन है, या मालकिन शब्द है, ठकुराइन वो जब खाना खा रही होती है। और इसमें जब वो एंड वक्त पर आते हैं कि ठीक है ना, तो इस तरह से वो खाना खाने के बाद जब चाय देती है तो इस तरह से उसको रोटी भी खाना खाने के बाद चाय वगैरह रोटी वगैरह देती है। तो इसमें वो कहती भी है कि तो किस्मत वाला है जो खाने के वक्त आता है, ये है। फिर उसको कांसे के गिलास में, उस टाइम हमारे प्राचीन संस्कृति में जो कांसा तांबा है वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है आज भी हम, लेकिन आजकल के संदर्भ में ये बर्तन मिलते नहीं है। लेकिन पुराने समय में हमारे आपके घरों में भी एक आधा बर्तन तांबा, कांसी का जो भट्टू टाइप का बर्तन होता है वो होगा, या कांसे की थाली होगी जो बुजुर्ग लोग हैं। और कांसे की कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे पुराने समय में थी, अब वो देखने को नहीं मिलती, लुप्त हो गई है इस आधुनिक समय में, क्योंकि उसकी अपनी समस्याएं हैं। तांबा बहुत जल्दी मैला हो जाता है, सफाई करने की समस्या आती है, तो इस कारण वो तो बुलाती है और उनको चाय देती है, 2 रोटी देती है। तो बुढ़िया 1 रोटी छुपा लेती है अपने पति के लिए, बुढ़े के लिए। यहाँ शब्द इस्तेमाल यही हो रखा है किताबों में, तो वहाँ पति शब्द ने अपने बुढ़े के लिए इस्तेमाल हो रखा है। तो वो छुपा लेती है और खा लेती है और चुपके से, मतलब उनका वो देकर, माटी देकर निकल जाती है, अपने घर की तरफ निकल जाती है। मालकिन का पुरानी चीजों से मौत। अब यहाँ पर जो है ये बात, खाना खाते, जब वो खाना खाती है, जब रोटी खाती है चाय के साथ, तो बुढ़िया कहती है कि इसमें चाय में रोटी के साथ कोई साग होगा। तो वो तो कहती है भूख तो अपने आप में एक साग होती है,
अर्थात ये कहने का अर्थ है कि जब भूख लगी हो तो उसमें साग नहीं देखा जाता, ठीक है ना। भूख अपने आप में एक साग होती है, अर्थात अपनी तृप्ति कर लेती है रोटी और उसके साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब वो कहती है कि मालकिन आज आज इस समय भी आपके मतलब आजकल भी आपके यहाँ पर ये पीतल के बर्तन हैं। तो मालकिन कहती है कि हाँ, ये उस समय लोगों की, जो पुराने लोगों की जो धरोहर है, मैंने उसको संभाल के रखा है। गांव के अंदर वही एक है मालकिन है जो गांव में रहती है और इस तरह से अपने गाँव अपना जीवन व्यतीत करती है। मालकिन का पुरानी चीज़ों के प्रति उनका काफ़ी लगाव है, मोह है। तो वो कहती है कि हमारे पुराने वक्त में हमारे बुजुर्गों ने अपना पेट काट काट कर ये बर्तन इकट्ठा किए हैं और मैं इनको औने पौने भाव नहीं बेच सकती। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रश्न ये है कि मालकिन का पुरानी चीज़ों के प्रति जो मोह है वो एक्चुअली एक लगाव इसके कारण है। पहला कारण है कि ये उस समय, जैसे मालकिन कहती है कि उस समय के लोगों ने अपना पेट काट काट कर ये बर्तन यहाँ पर हमारे लिए एक मतलब उस समय एकत्रित किए थे, आज इनको मैं औने पौने दाम नहीं बेच सकती। मालकिन के इस भाव में दो चीज नजर आती है। पहला कि वो पुरानी चीजों के प्रति अपने लोगों का आदर सम्मान करती है और वो चीज, पुरानी चीजें उनके पुराने लोगों को आज भी याद दिलाती है कि ये हमारे दादाजी की थी, ये हमारे ससुर की चीज है, ये चीज है इत्यादि वगैरह, ये चीज याद दिलाती है। तो वो पुरानी चीजें हमारे एक जोड़ने का माध्यम है, यादें हैं जिनसे जुड़ी हुई है। और मालकिन की एक बात और अच्छी इसमें ये लगी कि वो अपने पूर्वजों के प्रति बड़ा आदर का भाव रखती है। जो संस्कृति में, जो हमारी संस्कृति में बड़ों के आदर का, कि उस समय जो उन्होंने पेट काट काट कर ये चीजें, उस समय कितने महंगे हुआ करते थे ये चीजें, लेकिन फिर भी लोगों ने एकत्रित करी है। तो मैं इन चीजों को, उनकी मेहनत को ऐसे गंवाना नहीं चाहती हूँ, तो व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ। तो ये दो भाव है। और दूसरा, आजकल इसको, लेकिन वहां पर भी ये बात चलती है कि आजकल घरों में बुढ़िया कहती है कि ये पुराने बर्तन हट गए हैं और नए दूसरे बर्तन आ गए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम वगैरह के बर्तन आ गए। तो यहाँ पर इस तरह से मालकिन का पुरानी चीजों के प्रति मोह है। सब घर में, उस टीवी में अधिकतर लोग कम है, लेकिन वो मालकिन अभी भी अपने घर में है कि वो जो मकान है वो पूर्वजों का है और उनसे उनकी यादें जुड़ी पड़ी हैं, इसलिए वो एकदम उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती। ये जो एक लगाव है हमारा पहाड़ में अपने पुराने बुजुर्गों के प्रति, ठीक है ना, ये चीज हमें नजदीक लाती है। ये यहाँ पर इन दोनों की बातचीत में, मालकिन और बुढ़िया की। ठाकुराइन के घर से निकलकर दूसरे के घर में प्रवेश कर जाती है, वहां माटी देकर वो दूसरे घर में चले जाती है। और माटी वाली की दिनचर्या और अपने पति के बारे में सोचना, तो इस तरह से माटी वाली रोज सुबह से शाम तक चक्कर लगाती है, उसको अपने भविष्य के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत कैसे हो, सुबह से निकलती है तो शाम तक ही घर वापस आती है, इस बीच उसको अपने भविष्य के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जब वो काम करके जाती है तो उसको अपने पति की बारे में सोचती है कि आज तो मैं 2 रोटियां अपने बुढ़े को खिलाऊंगी, अपने पति को खिलाऊंगी, और आज वो बड़ा खुश होगा कि आज मेरे को मालकिन ने 2 रोटियां मिली है, साग में प्याज के साथ खा के खिला दूंगी। लेकिन जैसे ही वो घर में पहुंचती है और वो बात उठाती है वहां पर से, कहती है कि ये लो मैं रोटी लाई हूँ, लेकिन बुढ़ा अपनी माटी छोड़ चुका था। किताब में यही बात लाइन लिखी है कि उसका बुढ़ा अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, अर्थात वो मृत्यु हो चुका था, ठीक है ना, वो अपना शरीर त्याग चुका था। तो अब इतने में क्या होता है कि जमीन के सरकारी कागज, सरकारी अफसर आते हैं और कहते हैं, जब विस्थापन की समस्या आती है, कहाँ पानी भरने लगता है, तो लोग घर के खाली करके चलने जाते हैं, गांव को खाली करके जाने वाली मतलब खाली कर देते हैं। तो इतने में बुढ़िया भी कहती है कि भाई जिसके नाम पर जो जमीन का कागज है दे दो, उसके बदले में उन्हें कहीं दूसरी जगह जमीन मिलेगी। बुढ़िया कहती है कि मेरे पास तो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो माटा खान है। तो अफसर कहता है कि माटा खान लिख दूं तेरे नाम पर? तो कहती है उसके कागज है तेरे पास? कहती नहीं साहब। तो यहाँ पर एक समस्या ये भी बताई है कि विस्थापन जब
इस तरह से विस्थापित किए जाते हैं लोग, तो जिसके पास उस समय की कागज पत्र नहीं होते, उसके एक समस्या, उसका कैसा सरकार उसका पर क्या विचार करती है, इस पर एक समस्या ये यहाँ पर उठाई गई है। चारों ओर शहर में पानी भर जाता है और देखते देखते चारों ओर पानी से भर जाता है और टीवी शहर डूबने लगता है। तो डूबते हुए शहर को माटी वाली कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात ऐसा कहने का मतलब यह है कि वो घर को कहती है, क्योंकि लोग घर अपनी मेहनत से बनाते हैं, घर लोगों का एक सपना होता है, और वो अगर वो डूब जाए तो उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रहता। घर कम से कम मरने के लिए भी तो आदमी को जगह चाहिए, लेकिन वो शमशान घाट भी पानी में डूब जाता है। इसलिए वो आते जाते लोगों को कहती है कि भाई गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इसमें प्रश्न भी है, इसका उत्तर यही है कि भाई घर जो है हर एक प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना होता है, और अगर वही उजड़ जाए तो बाकी उसके पास क्या बचा, ठीक है ना। उसको सुरक्षा प्रदान करता है उसका इस तरह से अगर वही उजड़ जाए तो शमशान और उस घर में कोई अंतर नहीं रहता। तो इसलिए आते जाते आदमी को बुढ़िया कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये कहानी थी, पूरी समस्या को उठाया गया, विस्थापन की समस्या है ये। समय समय पर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं, और राज्य जो राज्यों के जो न्यायालय हैं उन्होंने भी आदेश दिए हैं, परंतु स्थिति जैसे की तस बनी हुई है। तो इस समस्या को उभारा गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपके पास अच्छी तरह और भी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।